हेलो दोस्तों, इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। करंट अफेयर टेस्ट है। इस टेस्ट में आपको 40% देखने को मिलेंगे और ये सभी प्रश्न दृष्टि मैगजीन से लिए गए हैं। एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। चलिए क्लास को आरंभ करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, हाल ही में उत्तर प्रदेश में चलाए गए पेंट माई टॉयलेट अभियान किस विशेष अवसर का हिस्सा है? विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व जल दिवस, विश्व शौचालय दिवस, स्वच्छ भारत दिवस। ऑप्शन सी राइट आंसर है। विश्व शौचालय दिवस का ये हिस्सा है। तो याद रखेंगे, पेंट माई टॉयलेट अभियान को चलाया जा रहा है उत्तर प्रदेश में। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, हाल ही में किस मंत्रालय ने एकलव्य नामक ऑनलाइन शिक्षण मंच का शुभारंभ किया है? शिक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय। ऑप्शन सी राइट आंसर है। रक्षा मंत्रालय ने इसको जो है शुरू किया है। और किसके लिए ये शुरू किया गया है? तो याद रखेंगे, भारतीय सेना के लिए। सेना के लिए एकलव्य नामक ऑनलाइन शिक्षण मंच का शुभारंभ किया है भारतीय सेना के लिए। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सी बॉक्स पोर्टल कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों के समाधान के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल पर शिकायत केवल पीड़ित महिला द्वारा ही दर्ज कराई जा सकती है। कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। केवल यहाँ पर पहले वाला कथन सही रहेगा। इस पोर्टल पर शिकायत केवल कह रहा है, केवल नहीं चलेगा। यहाँ पर होना चाहिए था पीड़ित महिला के अलावा भी अन्य कोई भी व्यक्ति जो है शिकायत दर्ज करा सकता है। इस पॉइंट को याद रखेंगे, ठीक है दोस्तों। और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। सी बॉक्स पोर्टल कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों के समाधान के लिए। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, ऐसे प्रश्न एग्जाम में बनते हैं। प्रश्न नंबर 4 देखिए, हाल ही में त्वरित प्रभाव परियोजनाओं QIP को लागू करने के लिए किस देश के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? भारत ने। ऑप्शन डी राइट आंसर है। निराकागुआ के साथ। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में उत्तर प्रदेश के अयोध्या में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय कोरोना मेडिसिन सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इस सम्मेलन का आयोजन 29 नवंबर 2024 से किया गया है। सही कथन का चयन करना है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। 1 और 2 दोनों यहाँ पर सही है। पहली बार अंतर्राष्ट्रीय कोरोना मेडिसिन सम्मेलन का आयोजन उत्तर प्रदेश के अयोध्या में किया गया है। और डेट सहित याद कर लीजिए, क्योंकि आजकल एग्जामिनर जो है डेट सहित ही प्रश्न बना रहा है 29 नवंबर 2024 से, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर देखते हैं नेक्स्ट। हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मोल्दोवा। मोल्दोवा जो है ये अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 105वां सदस्य देश बना है। चलिए प्रश्न नंबर लगाएंगे नेक्स्ट। हाल ही में गृह मंत्रालय ने किस संगठन पर UAPA के तहत प्रतिबंध को 5 वर्षों के लिए बढ़ाया गया है? ऑप्शन बी राइट आंसर है। यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम। प्रश्न नंबर देखते हैं नेक्स्ट। हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने किस हवाई अड्डे पर उड़ान यात्री कैफ़े की शुरुआत की है? तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। कोलकाता हवाई अड्डे पर उड़ान यात्री कैफ़े की शुरुआत की है। प्रश्न नंबर 9 है, हाल ही में जारी आधारभूत पशुपालन सांख्यिकी 2024 के अनुसार
भारत के शीर्ष 3 दुग्ध उत्पादक राज्यों में से कौन से राज्य शामिल है? इम्पोर्टेंट रहेगा, जीके की दृष्टि से भी ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। हमारे कुछ विद्यार्थी हैं जो चैनल से जुड़े हुए होंगे, उन्होंने इसको सही किया होगा। सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश, राजस्थान राज्य और तीसरे नंबर पर मध्य प्रदेश है। इन तीनों राज्यों को आपको याद कर लेना है। चलिए प्रश्न नंबर देखते हैं 10। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में डिजिटल इंडिया राज्य परामर्श कार्यशाला का आयोजन किया गया है? तो ऑप्शन बी राइट आंसर है, लखनऊ में किया गया है। डिजिटल इंडिया राज्य परामर्श कार्यशाला का आयोजन लखनऊ शहर में किया गया है, तो राजधानी में किया गया है। प्रश्न नंबर 11 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही के वर्षों में भारत के कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी में वृद्धि आई है, जैसा कि वार्षिक आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण की नवीनतम रिपोर्ट में दर्शाया गया है। 15 वर्ष और उससे अधिक आयु की महिलाओं के लिए श्रमिक जनसंख्या अनुपात श्रम बल भागीदारी दर 2023-24 में क्रम से 22% और 23.3% है। तो कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है और ये प्रश्न हो जाएगा आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो ऑप्शन पहले वाला सही रहेगा, केवल पहला कथन यहाँ पर सही है। तो 2023-24 में कह रहा है, तो इसे याद रखेंगे। 15 वर्ष और उससे अधिक आयु की महिलाओं के लिए श्रमिक जनसंख्या अनुपात आपको याद रखना है। तो ये है आपका 23-24 के अनुसार, तो इसको काट दीजिए, यहाँ पर 40.3% आएगा। और दोस्तों श्रम बल भागीदारी दर ये आपको याद रखनी है 41.7%। तो दोनों पॉइंटों को याद कर लीजिए। चलिए प्रश्न नंबर देखते हैं नेक्स्ट। हाल ही में 9वीं भारत थाईलैंड रक्षा वार्ता का आयोजन किस शहर में हुआ है? भारत थाईलैंड रक्षा वार्ता का आयोजन, तो राइट आंसर होगा नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय नौसेना में किस स्टील्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट को शामिल किया गया है? तो ऑप्शन ए राइट आंसर है, INS तुशील को शामिल किया गया है भारतीय नौसेना में। प्रश्न नंबर 14 है, हाल ही में जारी 18वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट ISFR 2023 के अनुसार भारत का कुल वन वर्ग क्षेत्रफल कितना है? तो ये जो 40% है ये सभी आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है, 8,27,356.95 वर्ग किमी है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखते हैं। तो इस रिपोर्ट से दोस्तों 100% 1% आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। 18वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट है ये। प्रश्न नंबर नेक्स्ट लगाते हैं, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ऑप्शन बी राइट आंसर है, मणिपुर। प्रश्न नंबर देखते हैं नेक्स्ट। दोस्तों सेशन पसंद आने पर ईमानदारी से आपको वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है अपने दोस्तों में। चलिए प्रश्न नंबर देखते हैं 16। हाल ही में पॉलिटिको द्वारा किस व्यक्ति को यूरोप में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति के रूप में मान्यता दी गई है? ऑप्शन बी राइट आंसर है, जियोर्जियो मेलोनी। इसको याद कर लेंगे। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सा देश आधिकारिक तौर पर ग्रीन स्टील को परिभाषित करने वाला पहला देश बन गया है? तो ग्रीन स्टील को परिभाषित करने वाला पहला देश बना है, तो ऑप्शन होगा सी भारत देश। तो एक अच्छा प्रश्न है, भारत देश जो बना है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है,
हाल ही में गूगल द्वारा की गई घोषणा के अनुसार भारत का पहला गूगल सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर किस राज्य में खोला गया है? भारत का पहला है गूगल सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर, तो इसको खोला गया है तेलंगाना राज्य में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे तो 40 के 40% ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बहुत ही अच्छा करंट अफेयर यहाँ पर इस क्लास में आपको देखने को मिल जाएगा। हाल ही में पूर्वोत्तर परिषद का 72वां पूर्ण अधिवेशन किस स्थान पर आयोजित किया गया है? तो ऑप्शन डी राइट आंसर है, अगरतला में। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में जीईएम के साथ अपनी खरीद प्रक्रिया को पूरी तरह से एकीकृत करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। जो चीज़ पहली बार होती है, प्रथम बार होती है, तो वो मोस्ट इम्पोर्टेंट बन जाती है। तो भारत का पहला राज्य बना है और इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश। ऑप्शन सी राइट आंसर है। यूपी के दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और भैया किसी भी एग्जाम के लिए उसके लिए भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखते हैं। और हाँ दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि जीईएम का पूर्ण रूप क्या है, तो बताया था गवर्नमेंट ई मार्केट पैलेस। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया है पहले। प्रश्न नंबर 21 है। हाल ही में जारी नेटवर्क तत्परता सूचकांक 2024 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो ऑप्शन बी राइट आंसर है, 49वां स्थान हासिल किया है। प्रश्न नंबर लगाएंगे नेक्स्ट। हाल ही में जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग सस्टेनेबिलिटी 2025 में भारत का शीर्ष विश्वविद्यालय कौन सा है? तो आंसर होगा ऑप्शन सी आईआईटी दिल्ली। आईआईटी दिल्ली का जो प्रथम स्थान है और सेकंड स्थान पर आपका है आईआईटी खड़गपुर। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर देखते हैं नेक्स्ट। तो चैनल पर दोस्तों नए हो तो चैनल से जुड़ जाइएगा, और जो चैनल से जुड़े हैं दोस्तों वो निश्चित होकर के क्लासों को देखा करो। प्रत्येक क्लास में जीएस के साथ में करंट के क्वेश्चन भी कराता हूँ और इम्पोर्टेंट रहते हैं। 30-35 मिनट की क्लास होती है, तो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हम शामिल कर रहे हैं। बड़े आराम से आप आरओ एआरओ का एग्ज़ाम निकाल लोगे। ठीक है, प्रश्न नंबर 23 है। हाल ही में 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में वंचित समुदाय की आवाज़ को चित्रित करती हुई किन दो फिल्मों का प्रदर्शन किया गया है? तो वंचित समुदाय की आवाज़ को चित्रित किया गया है, उन दो फिल्मों का चयन करना है। तो आंसर होगा ऑप्शन ए अम्माज प्राइड और ओंको की कोठीन। तो याद रखना है 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में इनका चयन किया गया है। प्रश्न नंबर 24 है। हाल ही में भारतीय सेना ने किस देश के साथ द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास अग्नि योद्धा का आयोजन किया गया है? अग्नि योद्धा है, लेटेस्ट है, तो याद रहेगा ऑप्शन बी सिंगापुर। सिंगापुर के बीच में ये सैन्य अभ्यास किया गया है भारतीय सेना के द्वारा, जिसका नाम है अग्नि योद्धा। प्रश्न नंबर 25 लगाते हैं। हाल ही में जारी बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स वर्ष 2023-24 के आंकड़ों के अनुसार भारत के कुल दुग्ध उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान कितना प्रतिशत है? तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। राइट आंसर ऑप्शन बी है, गलती नहीं करनी थी आपको। 16.21 ये क्वेश्चन हमने कराया आपको। तो उत्तर प्रदेश जो है फर्स्ट पोजीशन पर है दूध उत्पादन के मामले में, जबकि सेकंड पोजीशन पर आपका राजस्थान राज्य है और तीसरे मध्य प्रदेश है। यदि प्रतिशत का आंकड़ा देखें तो राजस्थान का है 14.51%। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर देखते हैं नेक्स्ट। हाल ही में हमारा राजा इंफ्रा ने एनटीपीसी लिमिटेड के लिए भारत के पहले हरित हाइड्रोजन ईंधन स्टेशन का निर्माण किस स्थान पर किया है? तो 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी लेह में। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है। हाल ही में ब्रिंग इट ऑन द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ नामक पुस्तक किस व्यक्ति द्वारा रचित है?
तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। दीपा मलिक के द्वारा यह पुस्तक रचित है या लिखी गई है। नाम इसका एक बार फिर देखिए, ब्रिंग इट ऑन, द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ। प्रश्न नंबर 28 है, हाल ही में किस भारतीय पारिस्थितिकीविद को वर्ष 2024 के चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड से सम्मानित किया गया है? किसको सम्मानित किया गया है चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड से? तो याद रखेंगे माधव गाडगिल। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, हाल ही में किस मंत्रालय ने युवा संगम चरण 5 की शुरुआत की है? तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। शिक्षा मंत्रालय ने युवा संगम चरण 5 की शुरुआत जो है की है। प्रश्न नंबर 30 है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के पर्यटन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार 2024 में उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक देखे जाने वाला पर्यटन स्थल कौन सा है? गलत नहीं करना है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर है, अयोध्या है। चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट लगाएंगे, हाल ही में भारत के किस बैंक ने आपदा प्रतिरोधी समुदायों और जलवायु जोखिम सूचित कुशल प्रशासनिक प्रणालियों का समर्थन करने के लिए यूनिसेफ के साथ एक रणनीतिक साझेदारी की है? किस बैंक ने इस प्रकार की रणनीतिक साझेदारी की है? तो बैंक का नाम भी अजीब सही है, ऑप्शन सी राइट आंसर है, इंडस इंड बैंक। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में भारत ने देश के पहले मधुमेह बायो बैंक की स्थापना किस स्थान पर की है? वह स्थान कौन सा है? मुंबई, चेन्नई, दिल्ली, बेंगलुरु? तो ऑप्शन बी राइट आंसर है, इसका नाम है चेन्नई। और देश के पहले मधुमेह बायो बैंक की स्थापना की गई है यहाँ पर। प्रश्न नंबर 33 लगाते हैं, हाल ही में भारत के किस मंदिर को स्वॉर्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? तो इस मंदिर का नाम याद रखेंगे, देखिए बड़ा लेटेस्ट प्रश्न है ये भी, और मंदिर का नाम है अयोध्या राम मंदिर। अयोध्या राम मंदिर चर्चा वाला मंदिर है, तो स्वॉर्ड ऑफ ऑनर से इसको सम्मानित किया गया है। प्रश्न नंबर 34 है, हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने फील्डे विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता है? तो आंसर रहेगा ऑप्शन सी, डी गुगेश ने। डी गुगेश को याद रखना है कि 2024 में शतरंज चैंपियनशिप का अवार्ड इसने जीता है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, हाल ही में उत्तर प्रदेश ने किस क्षेत्र को जैविक अरहर दाल को जीआई टैग देने की घोषणा की है? किस क्षेत्र को कह रहा है ये? ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा, बुंदेलखंड। तो जैविक अरहर दाल को जीआई टैग मिला है। प्रश्न नंबर लगाएंगे नेक्स्ट, चक्रवात चिड़ो किस महासागर में उत्पन्न हुआ था? तो ऑप्शन बी राइट आंसर है, हिंद महासागर में। चक्रवात चिड़ो हिंद महासागर। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने जनवरी 2025 तक भारत सहित 39 देशों के नागरिकों को मुक्त वीज़ा यात्रा की सुविधा दी है? बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका? तो ऐसा किया है श्रीलंका देश ने। ऑप्शन डी यहाँ पर आपके प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने भारत के साथ अपने दोहरे कर बचाव समझौते में सर्वाधिक तरजीही राष्ट्र खंड को निलंबित करने के लिए अपने निर्णय की घोषणा की है? तो ऑप्शन बी राइट आंसर है, स्विट्जरलैंड ने भारत के साथ अपने दोहरे कर बचाव समझौते में सर्वाधिक तरजीही राष्ट्र खंड को निलंबित करने के लिए अपने निर्णय की घोषणा की है। प्रश्न नंबर 39 है, हाल ही में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल ने नवाचार और हरित इस्पात प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं?
तो दोस्तों सेशन आपको जरूर पसंद आया होगा। पसंद आने पर आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर अवश्य कीजिएगा और साथ में दोस्तों लाइक भी कीजिएगा। आपके लिए अच्छा मटेरियल मैं देने की पूरी कोशिश करता हूँ। देखिए ये ऐसे पर्सन है और जीएस के भी अच्छे पर्सन ही लाता हूँ ताकि आप आरओ एआरओ का एग्ज़ाम आसानी से निकाल सको। ठीक है, तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आप अच्छा रिस्पॉन्स दोगे। कमेंट जरूर किया करो भाई। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, जॉन कोकरिल इंडिया लिमिटेड। पर्सन नंबर नेक्स्ट है। तो अंतिम पर्सन है वीडियो का। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रयागराज स्थित रसूलाबाद घाट का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा है? तो इसका नया नाम रखा गया है अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद घाट। ऑप्शन बी राइट आंसर है। उत्तर प्रदेश के भी काफ़ी क्वेश्चन इस सेट में शामिल थे, तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि हमने आपको प्रोवाइड कराए हैं। तो ठीक है दोस्तों, जिस दिन क्लास ना हो दोस्तों, ये आपसे रिक्वेस्ट है कि उस दिन आप प्ले लिस्ट में जा कर के वीडियो को वॉच कर सकते हो, आपको बेनिफिट ही देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो धन्यवाद दोस्तों।